नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस एपिसोड में आप सबों को यह बताने जा रहा हूं कि हमारे भारत माँ की गोद में कैसे कैसे वीर लाल जन्म लिए हैं, पले और बढ़े हैं। उस बालक की कहानी मैं कहने जा रहा हूं जिस बालक का नाम पृथ्वीराज चौहान पड़ा। जब जन्म लिए उनकी मां मर गई, पिता ने भरण पोषण किया। पिताजी जसवंत सिंह बच्चे को घर पर छोड़कर मुगल दरबार में जाया करते थे। उस समय मुगल बादशाह के बड़े कठोर नियम हुआ करते थे। 21 नियमों का पालन करते हुए कॉर्निश करने के बाद तो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ जाता था, जिसमें पहला नियम था, भूल से भी कोई अपने मुझ को नहीं ऐंठ सकता। लेकिन उसी दरबार में पृथ्वीराज चौहान के पिताजी जसवंत सिंह बड़ी बड़ी घनी मुछों को ऐंठते हुए प्रवेश करते थे। बादशाह का तन बदन जल जाया करता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन पूछ ही दिया, जसवंत सिंह तुम अपने आप को क्या समझते हो? जसवंत सिंह ने कहा, महाराज मैं अपने आप को शेर समझता हूं। कहा, बड़ा घमंडी है। सुन लिया मेरे सरदारों, सुना मेरे सैनिकों, आज एक बादशाह से मुंह लड़ा रहा है। इसको ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि रो भी, सुनने वालों की रो भी कांप उठेगी। उसने सैनिकों को ऑर्डर दिया, पूरे जंगल में छान मारो और जो सबसे बब्बर शेर हो उस शेर से इस व्यक्ति को जिंदा नोचवा कर खिलवा देंगे, ताकि दुनिया इस दृश्य को देखकर दहशत में हो जाएगी। फिर किसी की हिम्मत नहीं कि बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। बादशाह का फरमान जारी हुआ और कुछ ही दिनों में जंगल का सबसे बब्बर शेर लाकर पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसकी दहाड़ से ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। शाम होते ही बादशाह ने पूछा, जसवंत सिंह अपने आप को क्या समझते हैं? जसवंत सिंह ने कहा, महाराज मैंने पहले ही बतला दिया हूं, मैं अपने आप को शेर समझता हूं। कहा, अगर शेर से मुकाबला करना हो तो कहीं कर लेंगे महाराज, आइए मेरे साथ। जाकर दरवाजा खोल देता है। उसे विश्वास था इस शेर को देखते ही यह व्यक्ति गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जसवंत सिंह ने एक अजीब सी मुस्कान मुस्क कर कहा, बादशाह लगता है आपने कोई बिल्ली पाल रखा है। अरे इससे बड़े बड़े बब्बर शेर तो मेरे आंगन में खुले घुमा करते हैं। कहा, बात ही मत बनाओ, इस शेर से मुकाबला कर सकते हो? कहीं हाँ महाराज, लेकिन आज नहीं। अगर शेर मुझे मार देगा तो दुनिया वाले कहेंगे जसवंत सिंह इतना वीर थे, उन्हें भला एक शेर क्या मारेगा? आप पर आरोप लगेगा महाराज। और अगर मैं शेर को मार दिया तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, भला इतने बड़े शेर को जसवंत सिंह कैसे मार सकते हैं? जरूर बादशाह शेर को मरवाकर जसवंत सिंह का नाम रोशन करना चाहते हो। इसलिए जब एक जंगली शेर और एक मानवीय शेर का मुकाबला होने वाला है महाराज, तो क्यों न राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। कल खुले मैदान में 2 शेर लड़ेंगे, लेकिन एक मनुष्य होगा और एक जंगली शेर होगा, देखना न भूले। राज्य से काफी भीड़ लग गई। इधर जसवंत सिंह जब घर गए, पृथ्वीराज चौहान खेल रहे थे। पीठ पर हाथ देकर पूछते हैं, बेटा कैसा हालचाल? बस पीठ पर हाथ देना क्या था, पृथ्वीराज चौहान भनक गए। पिताजी किस राज को मटियामेट करना है, किस सल्तनत को मिटा देना है, किस सल्तनत का निर्माण करना है, जल्द से बोले। कहीं कुछ नहीं बेटा, एक भूल से मैंने तेरे पीठ पर हाथ डाल दिया। बदन तड़फने लगा बुखार से, आंखें लाल थी। बिना खाना खाए पृथ्वीराज चौहान सो गए।
रात्रि को फिर नींद के बहाने जसवंत सिंह ने उनके पीठ पर वही हाथ रख दिया। उछल पड़े अपने बेड से। पिताजी, मैं पूछता हूं किस रण क्षेत्र में जाना है? कहीं कुछ नहीं बेटा, सावधान साहब, शांत रहो। भूल हो गई पिताजी, बार बार आपसे भूल हो रही है। मेरे बदन में आग लग रहा है। आपने ही तो कहा था अगर पीठ पर वीर का हाथ दे दिया जाए तो अपनी जान देकर भी अपने शान को पूरा कर। खैर, जब सुबह हुआ, जसवंत सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, पृथ्वी, बादशाह को देखने चलोगे? पृथ्वी ने कहा, पिताजी, ये तो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, मैं भी बादशाह को देखता। बादशाह कैसे हैं? आप तो कभी मुझे लेने ही चलते हैं। चलिए ठीक है, आज तैयार हो जाओ बेटा। पृथ्वीराज चौहान वर्दी पहनकर अपनी छोटी सी तलवार लेकर पिताजी के साथ चल दिए। सभा में देर हो रही थी। लोगों ने कहा, जसवंत सिंह मजाक किए होंगे, भला एक मनुष्य शेर से क्या लड़ेगा? लेकिन जसवंत सिंह तब तक पहुंच चुके थे। कहीं देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। पिंजरा खोला जाए। पिंजरा जैसे ही खुला, जसवंत सिंह मुस्कुराए, क्या पृथ्वी, लड़ोगे इस शेर से? कहीं ना पिताजी, मैं इस शेर से लड़ूंगा, आगे बढ़ो। पृथ्वीराज चौहान ने पलक झपक से अपनी तलवार लेकर पैंतरा बदल दिया। जसवंत सिंह कड़क कर पूछे, पृथ्वी, अरे क्या कायरता है? क्या शेर तुमसे तलवार लेकर युद्ध करने आया है? पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तलवार फेंक दी और हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, मेरे जीवन की पहली भूल है, हो सके तो माफ कर दीजिए। और जैसे ही शेर आया, पृथ्वीराज चौहान ने उसके ऊपर का जबड़ा बाएं हाथ से और नीचे का जबड़ा दाएं हाथ से पकड़ लिया और इतने जोर से झटका मारे कि वह शेर दो भागों में फट गया और उछालकर सभा से बाहर, घेरे से बाहर फेंक दिए। तालियों की गुंज, पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार होने लगी और हीरे का हार बादशाह उनके गले में डाल दिया। तो दोस्तों, हमारी भारत भूमि में ऐसे ऐसे लाल पैदा हुए हैं जिससे भारत माँ का मस्तक सदैव ऊंचा रहा है, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। हम भारत की शान, हम भारत की आन, हम भारत की पहचान। गर्व से कहो, हम हैं भारतीय। कहीं भी रहें, हम गर्व से कहें, हम हैं भारतीय। दोस्तों, इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे ही, आगे आप इसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।